अभी मैं यहाँ पे रेमनसा यूनिवर्सिटी इसके सामने मैं खड़ा हूँ। आज मन में एक बात आया थी, जैसे हम लोग का पेट्रोल का भाव जो है वो इतना हाई है, इसका हाई इतना है, ये लोगों पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। ऐसे देखिए जो हायर क्लास के उनको तो कोई खास इफेक्ट नहीं गिरता है, भाई भाव जितना भी 100 रुपये 150 रुपये 200 तो भी उनको चलता है। लेकिन ये मैं मिडिल क्लास में ऐसे ओपिनियन को जानना चाहता हूँ कि एक्चुअली रेट उनके लिए कंफर्टेबल है या कुछ कम होना चाहिए। और यहाँ पे कुछ देखता हूँ के पास कुछ स्टूडेंट अगर हो तो उनसे बारे में इनके बारे में पूछता हूँ। क्या यहाँ पे सुबह सुबह एक टाइम है, पेट्रोल का कितना भीड़ हो गया है, लेकिन प्राइस वही है अभी तक, जैसे 103। ये लगभग काफ़ी महीनों से अभी यही रेट ही चल रहा है, एक तरह से फिक्स ही समझ लीजिए हो गया ये। क्या दोस्तों इसका असर कितना होता है, मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ और आपको एक दोस्त के बारे में बता रहा हूँ। मिडिल क्लास में ही है, जॉब करता है, लेकिन उसका जो बच्चे को जो स्कूल लेकर जाता है लेकर आता है उसको कितना उसको तकलीफ़ हुआ। मैंने अपना बजट में उसको एडजस्ट करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ उसके बारे में। जैसे देखिए वो अपने बच्चों को स्कूल लेके जाता था 10 बजे और उसका छुट्टी होने का था बच्चे का लगभग 3 to 3:30। तो लेकिन उसको क्या 2 बजे उसका लंच आवर होता था, लेकिन जब वो सोचता था कि अगर मैं लंच आवर में घर जाऊँ, घर से स्कूल उसका लगभग 4 से 5 किलोमीटर का है, तो समझता था कि अगर मैं यहाँ से घर जाऊँ 2 बजे, फिर खाने आऊँ, फिर बच्चों को लेकर फिर स्कूल जाऊँ, उसके घर पहुँचाऊँ, फिर ड्यूटी में आऊँ, तो उसको बहुत तकलीफ़ होता था। मालूम उसने क्या कि वो अपने थोड़ा भूख को कंप्रोमाइज़ किया। वो क्या कि एक्चुअली और 2 बजे खाने नहीं जाता था, वो सीधा जब बच्चे लोग का स्कूल जब छुट्टी होता था 3:30-4 बजे, तब उसको लेके वहाँ पे अपना घर पहुँचाता था, फिर ड्यूटी से फिर 4 बजे आता था। यानी कि उसको इतना तकलीफ़ हो रहा था कि अपने बजट से चलने के लिए, या तो समझ लीजिए वो अपने को एडजस्ट कर रहा था, शायद भाव ज़्यादा होगी इसके वजह से, तो अपने को भूख को भी वो 2 घंटा के लिए बाद वो खाने लगा ताकि वो अपना एडजस्ट कर सके अपना बजट में। और एक्चुअली एक बात क्या होता है पता है दोस्तों कि अगर मान लीजिए ये रेट जो हाई होता है या कम होता है, तो क्या पर्टिकुलर हम लोग कोई दुकान से कोई चीज़ खरीदते हैं, अगर उसका रेट हाई लगे तो हम लोग उसको बोल सकते हैं भाई ये रेट ज़्यादा है, कुछ कम करो या नहीं कम करो। लेकिन एक्चुअली में ये जो साधारण लोग हैं ना, जैसे हम जैसे आम नागरिक, उन लोग को समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअली जो रेट बढ़ा है तो हम लोग बोले किसको। यानी कि मन में तो बस सरकार ही आता है, भाई सरकार है कौन, वैसे तो पता नहीं चलता है कि हाँ भी जो पेट्रोलियम मंत्री है उनको सिर्फ सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि भाई जैसे रेट हाई कर रहे हैं आम पब्लिक क्या असर कर रहा है। और यही बात मैं है कि बस उन तक पहुँचाना चाहता हूँ। तो ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये लगभग मेरे से करोड़ों लोग हैं जो इस बारे में सोचते हैं। मैं उसको कोशिश कर रहा हूँ ताकि ये सब कुछ समझे, वो जाने कि नहीं भी आप जो भी प्राइस कर रहे हो वो पहले अपने पब्लिक का है, उनको देख के कीजिए ताकि उनको आराम, उनको सुविधा हो। इसमें ऐसे भी हो जाता है कि जैसे बहुत से ऐसा है जो हायर क्लास जिनको बोला जाता है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, भले 150 हो 200 हो उन लोग चल जाते हैं, लेकिन एज मिडिल क्लास को बहुत फ़र्क पड़ता है उनके बजट में, क्योंकि आजकल पेट्रोल जो होता है हर किसी के पास अपना अपना गाड़ी है, उनको चाहिए चाहे जैसे पेट्रोल भले भाव जितना भी हो वो तो मजबूर है करने के लिए। तो सोच रहा था क्या कहीं ऐसा नहीं हो सकता है कि देखिए हर किसी का अपना अपना इनकम अलग अलग है। 2 व्हीलर चलाते वो एक साधारण फैमिली से होते हैं, उनका इनकम बजट बहुत कम होता है, और जो 4 व्हीलर उनको थोड़ा हायर रहता है ताकि उनको कुछ इतना असर नहीं करता है इतना भाव का। तो क्या ऐसे नहीं हो सकता है कि जैसे 2 व्हीलर वालों का अलग प्राइस हो पेट्रोल में और जो 4 व्हीलर उनके से अलग हो। देखिए मैं अपना सजेशन बता रहा हूँ, मतलब मेरे मन में आया, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, ये मेरे मन में नहीं है, हो सकता है करोड़ों लोग का इस तरह का बात होगा कि भाई उनको कुछ सहूलत मिले, कुछ अच्छा मिले, कुछ कम रेट में मिले। यानी कि नहीं बोला था पूरा एकदम कम रेट में ही हो, इसे माना जाता है कि हाँ देश का खर्चा भी चलता है, लेकिन उनको सोचना भी चाहिए कि देश के खर्चा में ऐसा हो जिसमें जो जैसे क्लास है उस तरह का सब चीज़ में होता है, ट्रेन का भी होता है क्लास होता है, सब इसमें से कुछ किया जाए ताकि लेके हाँ भाई 2 व्हीलर उनका फिर अलग प्राइस हो और जो 4 व्हीलर उनके लिए अलग प्राइस हो। ये भी सोचता हूँ कि हर पेट्रोल पंप में एक सजेशन बॉक्स भी होना चाहिए ताकि जो पब्लिक ओपिनियन है उनको पता चले कि भाई एक्चुअली में ये इनके लिए सही डिसीजन लिया गया है कि कुछ इनको मुश्किल हो रहा है। ये तो हर जितना पेट्रोल पंप है उसमें तो होना ही चाहिए। ये भी बात आ जाती है कि बहुत से सजेशन हमें देंगे कि भाई पेट्रोल का भाव बहुत ज़्यादा हो रहा है तो एक काम कीजिए आप इलेक्ट्रिक बाइक खरीद लीजिए। तो भाई साहब मैं वही मैं बोलना चाहता हूँ, देखिए आजकल इलेक्ट्रिक बाइक भी कोई नॉर्मल रेट में नहीं आता है, मिनिमम मेरे से 1 लाख से स्टार्ट ही होता है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो कि घर में सिंगल पर्सन इनकम वाले हैं या जिनका बजट बहुत मुश्किल चल रहा है, वो तो भाई इतना जल्दी बाइक तो नहीं खरीद सकता ना इलेक्ट्रिक बाइक, उनको तो पेट्रोल बाइक में चलना पड़ेगा। उनके लिए कैसे थोड़ा कम हो रेट, मेरा वही है बात। क्या है गवर्नमेंट तो अपने हिसाब से अपना रेट कर देती है, बाकी कोई तो इतना नहीं समझ पाता है, लेकिन फिर भी जो
पब्लिक को जो प्रॉब्लम हो रहा है, जो मिडिल जो फैमिली को जो प्रॉब्लम हो रहा है, वो तो उनको आवाज़ तो पहुँचानी चाहिए ना। अभी हम लोग देखिए सोशल मीडिया बहुत अच्छा है ताकि हम लोग आवाज़ तक पहुँचा सके, और मेरा यही कोशिश रहता है कि जो पब्लिक जो प्रॉब्लम हो रहा है वो उनके तक पहुँचे। और इसमें आप लोग भी इसमें बहुत अच्छा उसमें साथ दे सकते हैं मेरे, कि ताकि हर किसी को सुविधा, ये जरूरी नहीं कि हर कोई सुविधा हो गवर्नमेंट ही करेगा, कुछ अपना भी हर जो नागरिक है उनका भी एक फ़र्ज बनता है कि जो तकलीफ है वो बताए, ताकि उनके तक आवाज़ पहुँचे और सुने, उसके बारे में कुछ सोचे। चलिए एक चाय पीते हैं, फिर बातें करते हैं। उसके बाद गरम गरम चाय पीते हैं, फिर बातें करते हैं। आ रहा हूँ ये कि जैसे पेट्रोल का भाव इतना जो है वो कि एक्चुअली ठीक है ना, कुछ कम होना चाहिए, इसको कम होना चाहिए ना। देखिए भाई ये भी बोल रहे बहुत कम होना चाहिए, तो ये इसको बोलेंगे किसको हम लोग? ये कोई दुकान तो नहीं है किसी बोले भाई ये दुकान, जैसे आपका चाय भी लिया, ठीक है, आप उसको 15 रुपये 20 रुपये लेंगे तो मैं आपको बोलूँगा कि भैया 15-20 रुपये क्यों, उसको कम कीजिए। अब पेट्रोल का जब बोलेंगे किसको, किसको बोलेंगे? कोई सामने कोई दुकान तो नहीं, इसका कोई मालिक सामने नहीं है ना, वो तो पेट्रोलियम मंत्री है, तो वहाँ तो आवाज़ तो हम लोग का तो जाएगा नहीं, वहाँ तो हम लोग पब्लिक थ्रू से जाएगा ना। बस यही मैं बोल रहा हूँ। आपको क्या लग रहा है, रेट कम होना चाहिए? बस बिल्कुल सही बात की है, बस ठीक है, गैस का देखिए बस 500 रुपये हो जाएगा, हो गया 1100 तो सही बात है। वही मैं पब्लिक का क्या खाएंगे पहुंचाना चाहता हूं ताकि उनका जो प्रॉब्लम वो समझे। यहाँ पे चाय पी रहा था, लिया उनसे चाय, उनसे पूछा भाई आप अपनी बताइए क्या है कि पेट्रोल का भाव जितना है उतना ठीक है ना, कम होना चाहिए? उनका ओपिनियन भाई कम होना चाहिए क्योंकि मुश्किल हो रहा है। और देखिए कैसे कम होगा ना होगा, ये जो पेट्रोल मिनिस्टर है उनका जिम्मेदारी है, हमारा जिम्मेदारी नहीं है, कि हम लोग साधारण लोग हैं, क्योंकि हम लोग भारत का नागरिक है, तो इतना हम लोग इलेक्शन वोट करते हैं ताकि किसको हम लोग मिनिस्टर बनाते हैं कि वो समझे हमारी प्रॉब्लम क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है। कैसे करेंगे ना करेंगे ये उनका प्रॉब्लम है। जैसे हम लोग अपना घर जैसे चलाते हैं या घर का जो मेन लीड जो करते हैं, उनके घर में जो प्रॉब्लम होता है वो समझते हैं ना, उनके बच्चे या और कोई उनके जो मिसेस रहते वो तो सब बात नहीं समझेंगे। कैसे करना है ना करना है जो उसका टीम का जो हेड होता है वो समझते हैं। वैसे मेरे कहने का मतलब यही है, जैसे हम लोग का जो प्रॉब्लम हो रहा है जो गवर्नमेंट समझे और उसके लिए कुछ सॉल्यूशन निकाले ताकि हर किसी को सुविधा हो। मेरे कहने का मतलब यही था कि जैसे जो रेट सब हाई हो रहा है, थोड़ा बहुत उसमें कुछ कम हो जाए तो आम पब्लिक जो मिडिल क्लास के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और मेनली कहने का मतलब यही था क्या ऐसा हो सकता है क्या, जैसे कि 2 व्हीलर जो है उन लोग के लिए पेट्रोल भाव कुछ अलग हो और 4 व्हीलर उनके लिए अलग हो ताकि सुविधा हो सके। देखिए मैं तो भाई साधारण भाषा में बस नॉर्मल बात किया हूँ, पता नहीं कैसे सही है या नहीं है, लेकिन जो मन में है वो अपने में शेयर किया ताकि मेरे से और भी जितने करोड़ों लोग हैं इस तरह मिडिल क्लास फैमिली का जो उनको सिंगल पर्सन इनकम, ताकि उनको कुछ इसमें राहत मिले। बस मेरे कहने मतलब यही था। ओके गाइस, मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, बाय।